बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक नई रेसिपी के साथ आपको वेलकम करते हैं। आज हम आपके साथ माश और चना दाल बनाने की इंतहाई मज़ेदार, मुनफरिद और आसान सी रेसिपी शेयर कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा मिर्च मसालों के बग़ैर ये दाल बनकर तैयार होगी और इसका ज़ायका बेहद लजीज़ होगा। इस दाल को बनाने के लिए मैंने एक पैन लिया है और उसमें 1 से 2 खाने के चम्मच ऑयल शामिल कर दिया है। ऑयल को हल्का सा गर्म करेंगे और यहाँ मैंने 2 से 3 कुटी हुई लाल मिर्चें ली थी। ये साबुत लाल मिर्चें थीं जिनको मैंने कैंची के साथ काट लिया है। तो 2 से 3 मैंने ये लाल मिर्चें इसमें शामिल कर दी हैं। हल्का सा इनको फ्राई करेंगे और फिर 1 चाय का चम्मच इसमें मैंने ज़ीरे का शामिल कर दिया है। ज़ीरा हल्का सा क्रैकल होगा तो साथ ही मैंने यहाँ पे 1 हरी मिर्च ली थी बारीक, थोड़ी सी तेज़ वाली मिर्च है तो आप इसे अपने हिसाब से एडजस्ट कर लीजिएगा। इसको भी मैंने बारीक काट के इस ऑयल में शामिल कर दिया है। हल्का सा ये तमाम चीज़ें फ्राई हो जाएंगी तो मैं इसमें पिसा हुआ लहसुन अदरक शामिल कर दूँगी। 1 खाने का चम्मच पिसा हुआ लहसुन अदरक लिया था और उसमें थोड़ा सा पानी मैंने एक्स्ट्रा शामिल करके पानी के साथ लहसुन अदरक इसमें शामिल कर दिया है। मीडियम लो हीट पर पकाते हुए इसमें 1 चाय का चम्मच हल्दी और 1 चाय का चम्मच या हस्बे ज़ायका नमक इसमें शामिल कर देंगे। इस तमाम मसाले को अच्छे से फ्राई कर लेंगे 1 से 2 मिनट तक कि जो हमने पानी के साथ लहसुन अदरक डाला था उसका कच्चापन दूर हो जाए और पानी भी खुश्क हो जाए। अब इस मसाले को भूनने के बाद मैंने तकरीबन 1 कप पानी इसमें शामिल कर दिया है। ये वो पानी है जिसमें हमें दाल को गलाना है। पानी में बॉयल आएगा तो मैं यहाँ पे माश और चने की दाल इसमें शामिल कर दूँगी। 1 कप माश की दाल ली थी और आधा कप मैंने चने की दाल ली थी। इन दोनों दालों को भिगो दिया था थोड़ी देर के लिए और फिर भिगोने के बाद मैंने ये दोनों दालें इसमें शामिल कर दी हैं। पानी हमें इतना रखना है कि ये दाल जो है वो सिर्फ गल जाए, ना कि इसका जो है वो बिल्कुल मैश हो जाए। हमें इस दाल को मैश होने नहीं देना, बल्कि इसको इतना पानी डालना है कि बस ये दाल अच्छे से गल जाए। तकरीबन 15 से 16 मिनट लगे हैं 2 घंटे भीगी हुई दाल को गलने में। इस तरीके से आप देख सकते हैं कि दाल का दाना साबुत है लेकिन दाल अच्छे से गल गई है। चने की दाल भी गल गई है और माश की दाल भी अच्छे से गली है। अब अगर इसमें मॉइस्चर मौजूद है जैसे कि मुझे दाल में नज़र आ रहा है तो मैंने चूल्हा तेज़ कर दिया है और बहुत ज़्यादा चमचा नहीं चलाया, वरना दाल जो है वो दाना इसका टूट जाएगा। तो तेज़ चूल्हे पे मैंने इसका एक्स्ट्रा जो पानी था वो ड्राई कर लिया है। आप देख सकते हैं दाल साबुत है और पानी इसका अच्छे से ड्राई हो गया है। अब चाहें तो आप इसमें 1 चाय का चम्मच गरम मसाला इस स्टेज पर डाल के इस दाल में मिक्स कर सकते हैं, लेकिन मैं इसके ऊपर गरम मसाला बाद में स्प्रिंकल करूँगी। अब इसका एक तड़का बना लेते हैं, जिसके लिए मैंने आधा कप ऑयल शामिल किया है। आप देसी घी, मक्खन कोई भी चीज़ इस्तेमाल कर सकते हैं। तेल डालने के बाद मैंने 2 से 3 लाल साबुत मिर्चें इसमें शामिल की हैं, उनको फ्राई किया है। 1 छोटा प्याज दिया था और वो इसमें शामिल कर दिया है। प्याज को अच्छा खूबसूरत लाइट गोल्डन होने देंगे और जब प्याज गोल्डन हो जाएगा तो फिर हम इसमें हरी मिर्चें शामिल कर देंगे। हरी मिर्चें और साथ ही अदरक मैंने ली थी, 1 बड़ा टुकड़ा लिया था अदरक का, वो इसमें शामिल कर दिया है ज्यूलन कट करके। और हरी मिर्चें 2 से 3 या अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप जितनी हरी मिर्चें इसमें शामिल करना चाहते हैं बीच से स्लिट करके वो इसमें शामिल कर देंगे। हमारा ये मज़ेदार सा तड़का जो है वो फ्राई होकर तैयार हो जाएगा। बहुत आसान मज़ेदार रेसिपी है। आप इस रेसिपी को देखते हुए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और इस रेसिपी को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। अब हमने दाल को डिश आउट कर लिया था। डिश आउट करने के बाद मैंने 1 चाय का चम्मच भर के गरम मसाला लिया है पिसा हुआ और वो इस दाल के ऊपर स्प्रिंकल कर दिया है। आप चाहें तो इसको दाल पकने के बाद एंड पे मिक्स भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने ऊपर से डाला है। और जो तड़का हमने तैयार किया था इस तड़के को हम इस दाल के ऊपर शामिल कर देंगे। बस ये दाल बिल्कुल तैयार है। आप इसको सलाद के साथ और चटनी के साथ, अचार के साथ सर्व कर सकते हैं, घर की ही बनी हुई रोटी के साथ। इंतहाई मज़े की दाल है, बहुत कम मिर्च मसालों के साथ तैयार हुई है। हमें उम्मीद है ये दाल आपको बहुत अच्छी लगेगी जब आप इसको एज़ इट इज़ ट्राई करेंगे। अल्लाह ताला हमारे और आपके रिज़्क़ में बहुत ज़्यादा बरकतें, रहमतें अता फ़रमाए। मज़ीद नई रेसिपीज़ के साथ हाज़िर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।